वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज बीएससी फर्स्ट ईयर की हमारे पेपर थर्ड की वेक्टर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा लाइन इंटीग्रल या फिर रेखा समाकलन। तो क्या होता है रेखा समाकलन या लाइन इंटीग्रल? तो इंटीग्रेशन तो हम पढ़ते ही हैं, नॉर्मली वेक्टर्स का इंटीग्रेशन हम पढ़कर आए हैं। तो उसी में ही आगे हम देखते हैं कि जब किसी कर्व के अनुदिश कोई कर्व अगर हमें गिवन है, उस कर्व के अनुदिश जब हम किसी फंक्शन का या जो भी हमारा सदिश है उसका जब हम इंटीग्रेशन प्राप्त करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है, जिसे हम रेखा समाकलन बोलते हैं। जैसे अगर हमें कोई कर्व सी दिया हुआ है, उसके संगत उस कर्व के करस्पेंडिंग जो भी हम इंटीग्रेशन प्राप्त करेंगे वो हमारा क्या होगा, लाइन इंटीग्रल होगा। अब जैसे कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है या कोई सदिश दिया हुआ है एफ आर, या एफ आर है, मान लेते हैं एफ आर हमारा कोई सदिश बिंदु फलन है। ये अगर कोई हमारा सदिश बिंदु फलन हमें दिया हुआ है एफ आर, तो इसके लिए इस कर्व सी के संगत इस एफ आर का जो समाकलन होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेखा समाकलन बोलेंगे। और इसके लिए अगर एफ आर के लिए डी आर बाई डी एस इस कर्व की पी सी के किसी पॉइंट पी पर, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा के अनुदिश अगर इकाई सदिश डी आर बाई डी एस है, तो लाइन इंटीग्रल हम इसका इस कर्व के करस्पेंडिंग ऐसे प्राप्त करते हैं। ये एफ हमारा सतत कोई फंक्शन होता है या सदिश बिंदु फलन है एफ, जिसके लिए हम लाइन इंटीग्रल इस फॉर्मूले से निकालते हैं, या इसको इन शॉर्ट हम ये भी लिख सकते हैं एफ आर डी आर किसके करस्पेंडिंग, जो गिवन कर्व होगा उस कर्व सी के करस्पेंडिंग या उस कर्व सी के अनुदिश जो हमें इस एफ आर का जो समाकलन मिलेगा वही क्या होगा, उसका लाइन इंटीग्रल होगा। अब ये कर्व कुछ भी हो सकता है, ये कर्व हमें मिलेगा सी, और ये कर्व हमारा क्लोज भी हो सकता है, ओपन कर्व भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला बेसिकली रहता है। अब इसके अगर इस लाइन इंटीग्रल के कार्टेशियन फॉर्म की हम बात करें तो क्या होगा, इसका कार्टेशियन फॉर्म या इसका कार्तीय रूप क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ आर, इस फॉर्म में दिया हुआ है F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसके करस्पेंडिंग हमें डी आर क्या होगा यहाँ पे, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। अगर ये डी आर है, वेयर यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है कोई आर, जिसके लिए हम लेते हैं एक्स आई वाई जे और जेड के। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगा, इसके लिए वो बनेगा हमारा सी एफ आर डी आर इज इक्वल टू, हम इन दोनों का क्या करवाएंगे, डॉट प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ से ये आएगा F1 डी एक्स प्लस F2 डी वाई प्लस F3 डी जेड। ये होगा हमारा इसका कार्टेशियन फॉर्म, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्तीय रूप। फंक्शन हमारा कोई सदिश बिंदु फलन होगा F1 आई, F2 जे, F3 के, और ये हमारा उसका उस पॉइंट P पर अगर कोई पोजीशन वेक्टर R के लिए हम काम करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला होगा। अब ये तो बात हुई कि क्या होता है लाइन इंटीग्रल। अब अगर हम बात करते हैं कि ये कर्व C हमें जो भी गिवन होगा उसके करस्पेंडिंग ही हम ये इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और मिलती है हमें कि एक डेफिनेशन होती है सर्कुलेशन, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिसंचारण। सर्कुलेशन क्या होता है, अगर गिवन कर्व, जो भी हमें कर्व गिवन है C, अगर वो कर्व क्लोज्ड कर्व है या बंद वक्र है, तो बंद वक्र के अनुदिश जो समाकलन या जो इंटीग्रेशन हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिसंचारण बोलते हैं। अब कर्व किसी भी फॉर्म में हमें मिल सकता है, ओपन कर्व भी हो सकता है, और अगर वो क्लोज है, कर्व बंद है, बंद वक्र है, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ना बोलकर उसको एक नया नाम दिया गया है, वो क्या है, परिसंचारण या सर्कुलेशन। तो एक डेफिनेशन क्या होगी सर्कुलेशन की, सर्कुलेशन क्या होता है कि अगर हमारा कर्व क्या हो, बंद हो या क्लोज कर्व के अनुदिश, तो सर्कुलेशन
इसको हम बोलते हैं परिसंचारण। तो इसके लिए बात वही है, वही सेम सी आपका कर्व होगा, बट वो कर्व सी कैसा होगा इस बार, ये कर्व होगा हमारा क्लोज कर्व, या इसको हम बोलेंगे बंद वक्र। बंद वक्र के अनुदिश जो भी समाकलन होगा वो क्या कहलाएगा, परिसंचारण या फिर सर्कुलेशन कहलाएगा। और ये कर्व बंद वक्र कुछ भी हो सकता है, जैसे हम एग्जांपल लें सर्कल। सर्कल हमारा एक क्या होता है, क्लोज कर्व होता है। तो उसके लिए अगर कुछ क्वेश्चन में हमें FR मिलता है तो उसके लिए जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिसंचारण बोलेंगे। तो ये तो हुआ लाइन इंटीग्रल क्या होता है, कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं, ताकि जो हमने अभी पढ़ा है क्या होता है लाइन इंटीग्रल आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चंस के थ्रू। तो क्वेश्चंस पे बात करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं इसके कुछ। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमें फंक्शन दिया हुआ है FCFDR, ये हमें फाइंड करना है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इसके लिए f की वैल्यू हमें क्या गिवन है, वेयर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। ये हमारा कोई फंक्शन या सदिश बिंदु फलन है f, एंड c जो कर्व होता है, c जो हमारा कर्व है वो क्या गिवन दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा कर्व है। और ये कर्व आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई किसका कर्व होता है, पैराबोला की फॉर्म में हम ले सकते हैं। इज एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 0 to 3 9, ये हमारा कर्व है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये f की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। अब ये बात कर रहा है एक्स वाई प्लेन की, यानी यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के लिए काम करना है। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, 0 लेकर चलेंगे, या फिर k कैप के लिए इसमें फंक्शन में भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड क्या करनी है, हमें वैल्यू FDR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dr क्या होता है, उस पॉइंट जिस कर्व पे हम फाइंड करते हैं उस पॉइंट पर इस r का जो स्थिति सदिश हम लेते हैं, यानी dr की वैल्यू क्या होती है, dx आई कैप dy j कैप। यहाँ पे xy प्लेन चल रहा है तो dr की वैल्यू लेंगे dx आई कैप और dy j कैप, वेयर r इज इक्वल टू x आई कैप y j कैप। तो हमें ये लिमिट्स दे रखी हैं 0 to 3, यानी x के लिए लिमिट दी हुई है 0 to 3 और y के लिए लिमिट दी हुई है 0 to 9। हमें फाइंड करना है FDR। तो जो कर्व गिवन है उस कर्व के लिए हम काम करेंगे। कर्व क्या गिवन है हमें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम गिवन फंक्शन में इस कर्व की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करके फिर हम इस लिमिट्स x और y की जो लिमिट्स दी हुई है इसके हिसाब से हम FDR की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो FDR के लिए हमने f की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, ये तो वैल्यू है हमारे f की। और dr की वैल्यू जो क्या है, dx आई कैप dy j कैप। तो इसका हम प्रोडक्ट करवा देते हैं, i डॉट प्रोडक्ट हम सबको पता है, i वालों का i से और j का j से। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स वाई dy। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ये ये कर्व हमारा c दिया हुआ है, इसके लिए अब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, dx के लिए अलग कर लेते हैं और dy के लिए अलग। ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब जो गिवन कर्व है उसकी हम सब्सटीट्यूट करेंगे। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो जहाँ पे dx वाली टर्म है तो वहाँ पर हम y की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, यानी y की स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ पर y की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x की 4। तो यहाँ पे x के लिए लिमिट भी क्या दी हुई है हमें, 0 to 3, तो ये आएगी लिमिट 0 to 3। और y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x4 dx प्लस इसकी y की लिमिट हमें दी हुई है 0 to 9 और dy के लिए काम चलो। और यहाँ पर हम y की वैल्यू फिर पुट कर देंगे, यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी x की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। x की वैल्यू क्या आएगी, रूट y और ये dy, मतलब ये पूरा y में कन्वर्ट हो चुका है और वैल्यू 0 to 9। तो हमने FDR फाइंड करना था, तो उसके लिए हमें f गिवन था
एक्स वाई प्लेन में, तो इसके लिए डी आर की वैल्यू हमारी क्या है, डी एक्स आई और डी वाई जे, और कर्व हमें जो गिवन है वो क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने सभी वैल्यूज यहाँ पुट की और कर्व के लिए जो वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करवाई, जिससे हमें dx और dy की टर्म्स मिल चुकी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और हमने लिमिट भी पुट करवा दी जो हमें गिवन थी 0 to 3 और 0 to 9। तो ये सब चीज़ें सब्सटीट्यूट करवाने के बाद अब हमारा इसमें सिर्फ एक काम रह गया है, वो रह गया इंटीग्रेशन का। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें लिमिट्स गिवन हैं 0 to 3 और 0 to 9, वो लिमिट हम इसमें क्या करवाएंगे, पुट करवाएंगे। पुट करवाने के बाद जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वही इसका क्या होगा, जो हमें फाइंड करना था वही इसका मान होगा या वही इसकी वैल्यू होगी। तो अब हम आगे इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए देखिए, इंटीग्रेशन करते हैं अब इसका। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप सब लोग जानते ही हैं, इंटीग्रेशन इसका एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, और एक्स 4 का क्या आएगा, एक्स 5 बाय 5, और लिमिट्स क्या चल रही हैं हमारी 0 to 3। ये आ गया हमारा x के लिए इंटीग्रेशन, और इसके लिए इंटीग्रेशन क्या आएगा, y की पावर हाफ और 1, यानी y की 3/2, और y की 3/2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y की 5/2 अपॉन में भी क्या आएगा 5/2 की लिमिट 0 to 9। तो यहाँ पर हम सबकी x की वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की क्यूब क्या होता है 27/3, और इसकी लिमिट रखेंगे तो 243/5, और 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लोअर लिमिट हमारी ऑलरेडी 0 है तो 0 ही देगा, तो यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं। और नेक्स्ट इसके लिए जब काम करेंगे 0 to 9, यानी 9 की पावर 5/2 अपॉन में 2/5 ये आएगा, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये लास्ट वैल्यू जो हमें देगा 2/5 तो बाहर पड़ा है ये, और 9 की पावर 5/2 जब हम सोल्व करेंगे तो वो भी 243 आएगी, और यहाँ से ये आएगा 9 + 243/5। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट इसका जो सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 774/5 आफ्टर सॉल्यूशन। ये सिर्फ कैलकुलेटिव काम है, आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये रह गया 9 + 243/5, यानी आप इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, और इधर आपके पास क्या ऑलरेडी 2/5 243, तो बोथ साइड आप इसका एलसीएम कंप्लीट लेके जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो आंसर आएगा 774/5। ये आपका फाइनल आंसर है किसका, CFDR, जो वैल्यू हमसे मांगी थी। तो हमने इसके लिए किया क्या, जो कर्व काम यहाँ पे जो हमें गिवन कर्व था उसके करस्पेंडिंग ही हमने इसका इंटीग्रेशन किया है। देखिए हमने यहाँ पे वैल्यूज किसकी पुट की थी, y = x² हमें गिवन था तो हमने वही तो पुट किया, उस कर्व के अनुदिश ही हमने क्या फाइंड किया है, इंटीग्रेशन को फाइंड किया है, और हमें ये लास्ट इसका आंसर मिला है। तो ये होता है लाइन इंटीग्रल, कैसे हम लाइन इंटीग्रल को फाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिए, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की, जिसमें वैल्यू यही फाइंड करनी है लेकिन फंक्शन कुछ और फॉर्म में मिलेगा आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल की फॉर्म क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल, इसमें भी वैल्यू में वही CFDR फाइंड करना है। अब इस बार f की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, f की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, जैसे लास्ट एग्जांपल में थी x² + y² i कैप, i और j कैप, मतलब x y प्लेन में दी हुई थी वो वैल्यू, और इस बार जो वैल्यू है वो है x y i कैप, y z j कैप, z x k कैप। ये f की वैल्यू हमें गिवन है, और इसके लिए कर्व क्या दिया हुआ है, C इज कर्व, C की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, C इज अ कर्व एंड R की वैल्यू है R = T I कैप, T² j कैप, T³ k कैप, एंड एक वैल्यू और दी है T इज वेरिंग फ्रॉम -1 to 1। ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे f की वैल्यू दी हुई है और C इज कर्व, जिसके लिए R की वैल्यू जो है
इन फॉर्म ऑफ टी, यानी आर की वैल्यू जो होती है, पोजीशन वेक्टर होता है हमारा आर, उसकी वैल्यू वैसे क्या होती है, आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। अब यहाँ पर जो ये पोजीशन वेक्टर होता है, इसने इस पोजीशन वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ टी की टर्म्स में दिया है क्वेश्चन को, और देखिए टी के लिए ही फिर आगे लिमिट दिया है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो हमें टी में चेंज करके कंप्लीट क्वेश्चन को लिमिट जो होगी टी के लिए ही पुट करेंगे, जो क्या दी हुई है -1 to 1। जैसे लास्ट एग्जांपल में फंक्शन एक्स वाई प्लेन में था तो वहाँ पे हमें लिमिट दी हुई थी 0 to 3 और 0 to 9। यहाँ पे फंक्शन के लिए नया वेरिएबल इसने टी डिफाइन किया है। हमें पता है कि आर की वैल्यू होती है एक्स आई वाई जे जेड के, तो हमें फाइंड करना है सी एफ डी आर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी, मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था, सी एफ डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। हम इस टाइप से एफ डी आर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर डी आर बाई डी टी चाहिए। पहला काम तो हम यहाँ पर डी आर बाई डी टी फाइंड करेंगे। हम आर का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। फिर बात रह जाएगी एफ की। एफ जो है वो ऑलरेडी किस में चल रहा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में चल रहा है। यहाँ पर अब इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो टी विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है। तो हमारा फंक्शन किस में चल रहा है, हमें जो सदिश बिंदु फलन जो एफ दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड के टर्म्स में। तो यहाँ पर हम एक्स वाई जेड को भी इन टर्म्स ऑफ टी पुट करेंगे। कैसे करेंगे पुट, क्योंकि हमें पता है आर की वैल्यू होती है एक्स आई वाई जे जेड के। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करके एक्स टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू, तीनों की वैल्यूज, एक्स की वैल्यू है टी, वाई की वैल्यू है टी स्क्वायर और जेड की वैल्यू है टी क्यूब। और एक्स वाई और जेड की वैल्यूज हम यहाँ पर क्या करवा देंगे, पुट करवा देंगे किसमें, इन टर्म्स ऑफ टी की टर्म्स में हम इसको पुट करवाने के बाद फिर वही सेम कंडीशन हम इनका डॉट प्रोडक्ट करवाते हुए इनका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स इस बार क्या दी हुई है -1 to 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल डी आर बाई डी टी फाइंड करते हैं। क्या आएगा डी आई बाई डी टी, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो टी का यहाँ पे 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, आई कैप 2t जे कैप 3t स्क्वायर के कैप। ये आ गया हमारा डी आर बाई डी टी। और x की वैल्यू देखिए क्या आई है, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी जब कंपैरिजन करते हो t, y की वैल्यू है t स्क्वायर और z की वैल्यू है t क्यूब। ये तीनों वैल्यूज मिल गई, इसको हम फंक्शन f में क्या करवा देंगे, पुट करवा देंगे और इन टर्म्स ऑफ t हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे। सी एफ डी आर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सी एफ की वैल्यू देखिए क्या है, एक्स वाई, यानी x की वैल्यू मैंने क्या लिखी है t और y की वैल्यू t स्क्वायर आई कैप। नेक्स्ट वाई जेड, वाई की वैल्यू है टी स्क्वायर और जेड की टी क्यूब, यानी ये T5 आ जाएगा डायरेक्ट, और जे कैप। नेक्स्ट वैल्यू है जेड एक्स, यानी जेड और एक्स, यानी कि T फॉर के कैप। ये आ गई वैल्यू एफ की। और डी आर बाई डी टी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो ये वैल्यू है हमारी आई प्लस 2t जे कैप प्लस 3t के कैप डी टी। मैंने डी आर बाई डी टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करवा दी। और अब जो क्वेश्चन है वो इस कर्व के लिए सी के लिए चल रहा है और यहाँ पे हमें आर की वैल्यू जो टी की फॉर्म में दी हुई है और साथ में लिमिट भी दी हुई है -1 to 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 to 1 लिमिट लगा देंगे और इनका क्या कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट, आई का आई से कर दो, जे का जे और के का के से। तो यहाँ से ये टी क्यूब है, यानी टी क्यूब आई कैप, सॉरी आई कैप तो आई से आई मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा T5 और T, यानी 2t की 6 प्लस T5 और यहाँ पे t स्क्वायर, यानी 3t और ये 7 dt। ये आ गई हमारी इसकी टर्म्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं T5, ये T4 और t स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये T6 आएगा। ये आ गया, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया t और ये t स्क्वायर, यानी t क्यूब आ गया। फिर नेक्स्ट जे कैप वाली का जे कैप से करवाएंगे तो ये आ गई वैल्यूज 2t6 और नेक्स्ट आएगी T4 और t स्क्वायर, यानी 3t6 dt। अब हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन इन लिमिट्स वेरिंग फ्रॉम -1 to 1। तो इंटीग्रेशन के लिए वही सेम प्रोसीजर, पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा T4/4, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2t7/7 और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 3t7/7। या फिर आप इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 और 3 5t6 यानी कि 5t7/7 आ जाएगा और इसका हो जाएगा T4/4। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पर
क्या आएगा t4/4 प्लस 2 और 3 को मैं ऐड कर रही हूँ यानी 5t7/7 और लिमिट क्या चल रही है -1 to 1। तो आप यहाँ पे इसकी लिमिट्स पुट करवाओगे और लिमिट्स पुट करवाओगे तो वही पहले प्लस के लिए काम करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/4 और 5/7 और फिर माइनस के लिए काम करोगे तो -1/4 ये माइनस की 4 यहाँ पे -1 की 4 करोगे तो वापस 1 ही देगा यानी कट हो जाएगी t की 4 वाली वैल्यू 1/4 और -1/4 कैंसिल हो जाएगा और जब यहाँ पे फिर करोगे तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आपका जो लास्ट आंसर आएगा जब लिमिट्स पुट करवाओगे तो वो लास्ट आंसर हमें FCFDR के लिए क्या मिलेगा, वो मिलेगा 10/7। जब हम इसमें लिमिट्स पुट करवा देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, क्या करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, जो हमने पहले एग्जांपल किया वो अलग टाइप का था जिसमें हमें डायरेक्ट FDR की टर्म्स, यहाँ पे फंक्शन जो f जो है वो इन टर्म्स ऑफ xy दिया हुआ था और r जो कर्व था वो इन टर्म्स ऑफ t पोजीशन वेक्टर t की फॉर्म में दिया हुआ था। तो उसको हमने xy को t में कन्वर्ट करके जो हमें लिमिट्स भी t के लिए दी थी -1 to 1 वो पुट करवाई और FDR की वैल्यू हमने उस कर्व के लिए फाइंड की जो कि आई 10/7। तो इस टाइप के आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आप लोग खुद करेंगे, एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं, वो आप एग्जाम्पल खुद ट्राई कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल है इसका नेक्स्ट, उसमें भी सेम वही क्वेश्चन सेम ही चलेगा। CFDR फाइंड करना है आपको और इस बार आपको f की वैल्यू दी हुई है ZI XJ और YK, XJ और YK ये आपको f की वैल्यू गिवन है और कर्व जो है इस बार गिवन है R = cos I cos t I कैप sin t j कैप और t k कैप और यहाँ पे t की लिमिट जो है वो 0 to 2π लेनी है आपने, मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल करवाया था और ये एग्जांपल जो है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप वही r के लिए क्या लोगे xi y j z के, यानी x y z की वैल्यू इन टर्म्स आप निकाल लोगे। z की वैल्यू यहाँ पर क्या है t, x की वैल्यू क्या है cos, ये सारी वैल्यूज आप f में पुट करवाओगे और वही सेम कंडीशन dr/dt पहले फाइंड करोगे और FDR CFDR कैसे फाइंड करोगे FDR/dt dr। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड करोगे dr/dt फाइंड करोगे और फिर f इन टर्म्स ऑफ t लेकर आओगे और दोनों का मल्टीप्लाई करवाओगे और t की लिमिट्स क्या दी हुई है 0 to 2π वो पुट करवा दोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे। सेम इंटीग्रेशन करवाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। तो आज हमने लाइन इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इससे रिलेटेड जितने भी सेम क्वेश्चंस हैं वो आप कंप्लीट कीजिएगा और आगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे लाइन इंटीग्रल के। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।